आज हर कंट्री ये क्यों सोच रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को केवल भारत ही रोक सकता है। ना केवल यह युद्ध को बल्कि फ्यूचर में आने वाले कई प्रकार के युद्ध को, चाहे वह इंडिया पाकिस्तान वार हो, अमेरिका चीन का वार हो और वर्ल्ड वार 3 हो, और वेदर इंटरनल वार और बिटवीन 2 रिलीजन पीपल, because India has won such an extraordinary power which can remove all the problem of the whole society. India should fully assume its global role. Listen very carefully why and how India can do this and become the leader of the whole world. मूल रूप से कोई भी युद्ध किन्हीं दो देशों के बीच, दो अलग अलग प्रकार के समाजों के बीच, दो धार्मिक लोगों के बीच या दो लोगों के बीच क्यों शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, कोई भी इस प्रॉब्लम का 100% कारण और सॉल्यूशन नहीं देगा। वार और फाइट किसी के बीच होने का कारण है जब कोई दूसरे की प्रॉपर्टी एक्वायर करने की इच्छा रखता है, जब कोई दूसरे के अचीवमेंट से जेलसी फील करता है, चाहे वह लोगों के बीच हो या दो नेशन के बीच हो। इमोशनल डिसबैलेंस, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग हर छोटी बात पर हर्ट होते हैं। जिन लोगों का अपनी इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वे हर चीज़ पर्सनली लेते हैं और हर छोटी बात को बड़े एंड बैड आर्गुमेंट में बदल देते हैं। One of the biggest reason why two religion people fight is that they understand God is different for different followers of other religions. Their mentality is like your God and my God is different. This foolish people doesn't know the God is same, but we call the God with different names. Just like a sun is called Surya, Suraj and many name according to place, but sun is same. क्या कोई फर्क पड़ने वाला है जब लोग सन को अलग अलग नाम से पुकारते हैं? क्या सन अलग अलग लोगों के लिए खुद को बदलने वाला है? रिलीजन के आधार पर लड़ने वाले लोग मानव समाज में सबसे बड़े रास्कल्स हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इसके सॉल्यूशन के हिस्से पर नजर डालते हैं। When there is a war due to acquiring someone else's property, then both parties should understand that किसी भी पर्सन को केवल उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो उसके लिए नेसेसरी है, जो उसके कोटे के रूप में उसे मिला है, और अन्य चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट that is within this universe is controlled and owned by the God. We can call him Krishna, Allah, Christ, whatever you believe. The greatest rascals mentality is that the people think that they are going to live forever here. He will not die and wants to capture others' property. This is the statement of his Upanishad of India. The real proprietor of a place is one who owns the place for all time to come and no one else can usurp his proprietorship. हम आसानी से देख सकते हैं इस दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी है वह टेम्पररी है। फिर हम प्रोप्रिएटरशिप होने का दावा कैसे कर सकते हैं? मान के चलिए एक चींटी कल्पना करती है कि वह फ्लोर में एक होल का मालिक है, लेकिन बस होल पर फेंका गया एक पानी का एक बकेट उसके प्रोप्रिएटरशिप को खत्म कर सकती है। इफ वी आर स्टेइंग इन अ रेंटेड फ्लैट वी मे बी लिविंग पीसफुली, बट एज सून एज वी रिफ्यूज टू पे द रेंट द प्रॉब्लम begins. 11th मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के बाद किराएदार को बाहर कर दिया जाता। Even if we own a house on a paper, can we actually claim the proprietorship of the house? No. A real life example illustrates this point. Even government keep changing. For example, in the last few centuries, the Indian government has changed from the Mughals to the Britishers to Indians of various parties. Moreover, our proprietorship of anything is only in the mind. It has no actual connections with the things we claim to possess. उदाहरण के लिए दो आदमी सेम सीट के लिए ट्रेन में फाइट कर सकते हैं, या दो भाई एक ही जमीन के लिए लड़ सकता है और एक दूसरे को मार सकते हैं। दे कम एंड गो, लेकिन सीट एंड लैंड दोनों अनअफेक्टेड ही रहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ उसी का है जिसने मूल रूप से इसे बनाया है, अर्थात गॉड और भगवान। द इल्यूजनरी नेचर ऑफ आवर क्लेम्स ऑफ प्रोप्रिएटरशिप, जस्ट लाइक अ फादर गिव फाइटिंग चिल्ड्रन सम टॉय. Now it's yours, play, don't fight with the other children. Similarly, the Supreme Father has given us now, this is your America, this is your India. Nothing belongs to the American or the Indian, everything belongs to God. Hence God alone is the proprietor of everything that exists for all time, whether it is past, present and future. King Bali was proud of his proprietorship of the 3 worlds. Indian scriptures में एक स्टोरी है जिसमें लॉर्ड वामन देव ड्वार्फ ब्राह्मण के रूप में आते हैं and took over the whole proprietorship simply by taking his 3 steps. What to speak of small proprietors like Alexander, Napoleon, etc. They all are gone from this world and all the proprietorship is here? No. यही मुख्य कारण है कि भारत ने अन्य लोगों की संपत्ति को हासिल करने के लिए किसी भी देश के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं किया। भारत ने आज तक किसी के विरुद्ध किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए आज तक अपने इतिहास में ऐसा कुछ दर्ज नहीं करवाया। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने लंका पर कभी अपना दावा नहीं किया। श्री राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को किंग का पद दिया। भारत ने हमेशा अधर्म को नष्ट करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अधर्म का अर्थ है जब राज्य में प्रेम और सेवा की प्रवृत्ति
लुप्त हो जाती है, तब भारत ने उस राज्य के लिए सही राजा स्थापित करने के लिए कदम उठाया, ना कि वह उस जगह का राजा बन गया है। द ह्यूमन रेस शुड टेक द वैदिक विजडम ऑफ श्री ईशोपनिषद एंड नॉट क्वारल ओवर material possession. One must be satisfied with whatever privileges are given to him by the mercy of the Lord. अगर एक कम्युनिस्ट या पूंजीपति या कोई अन्य पार्टी नेचर के रिसोर्सेस या अन्य प्रॉपर्टी पर स्वामित्व का दावा करती है जो पूरी तरह से गॉड की प्रॉपर्टी है, तो कोई शांति से नहीं रह सकता। If they do not recognize the proprietorship of the supreme personality of Godhead, all the property they claim to be their own is stolen. न्यूक्लियर बम बहुत सारे कंट्री के पास है, and if a country do not recognize the proprietorship of the supreme Lord, it is certain that these bombs will ultimately ruin both country. इस प्रकार स्वयं को बचाने और विश्व में शांति लाने के लिए all countries should follow the instruction of Sri Ishopnishad. ईश्वस्यम् इदं सर्वं यत्किंचा जगत्यं जगत् तेना त्यक्तेन भुजन्ता माग्रदा कश्यस्विद धनम. Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself which are set aside as his quota, and one should not accept other things knowing well to whom they belong. This is the perfect way to help the country by propagating India's true knowledge which can save the whole world. I will request Modi to look over this. Human beings are not meant to quarrel like cats and dogs. They must be intelligent enough to realize the importance and aim of human life. The Vedic literature is meant for humanity and not for cats and dogs. Cats and dogs can kill other animals for food without incurring sin, but if a man kills an animal or human beings for the satisfaction of his uncontrolled taste buds or for his whimsical desire to be proprietorship on everything, he is responsible for breaking the laws of nature. Consequently, he must be punished. हम शरीर के साथ किसी भी चीज के स्वामित्व और स्वामित्व की झूठी पहचान करते हैं, क्योंकि आप यूक्रेन या रूस में पैदा हुए आप रूसी बन जाते हैं। जैसे कोई गैर नागरिक यूएस नागरिकता लेता है, वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है। इसी तरह आपके नेक्स्ट बर्थ में आप नहीं जानते कि आप किस देश में पैदा होंगे। आपके अगले जन्म में आपका जन्म यूक्रेन या किसी अन्य देश में हो सकता है। इसलिए दूसरों की संपत्ति पर दावा करना बंद करें कि यह आपकी संपत्ति है। अगर लोग इस सामान्य बात को समझ ले तो हर कोई शांति से रहेगा, कोई युद्ध नहीं होगा और लोग शांति से रहेंगे। भारत द्वारा सबसे अच्छा काम किया जा सकता है वो अपने वास्तविक ज्ञान को पूरी दुनिया में साझा कर सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि आज समाज में लोगों को एक इंटेलिजेंट क्लास की पीपल की आवश्यकता है। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन एज देयर विल बी ऑलवेज क्वारल बिटवीन टू कंट्रीज, रशिया एंड यूक्रेन वार, चाइना एंड अमेरिका वार. Like and share and comment on this solution. What do you think? Will it be helpful or not? Let us know by your comment and share this positive vibration video to others, and let other countries know how India can lead perfectly. To know how India can stop the fight between two religious people, stay tuned and stay happy.